एक दफा का जिक्र है कि पंजाब के एक छोटे से गांव धमालपुर में माना नाम का आदमी रहता था। माना का काम था गांव-गांव घूमकर सस्ते और दुबले पतले बैल खरीदना, फिर उन्हें 2 नंबर तरीके से बड़ा करके सजाकर महंगे दामों में बेचना। उसकी बीवी मानो हमेशा उसे समझाती रहती थी। अरे बेगम, आज मैंने जो हफ्ता पहले पतला सा बेल खरीदा था ना, उसको मैंने सही बढ़ा के आज एक बंदे को बेच दिया। इस तरह ना किया कर मनी, एक दिन तुम्हारा ये 2 नंबर तरीका पकड़ा जाएगा। अरे बेगम, दिमाग हो तो इंसान सूखी लकड़ी भी बेच दे। तू फिक्र न कर, तेरा शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, इतना बड़ा बिजनेस है कि पिछले हफ्ते खुद ही अपने बैल को पहचान नहीं पाया था। माना फौरन बात बदल देता है। छोड़ वो सब, तुम जरा मुझे वो काला पेंट देना। हे मनी, काले पेंट का क्या करेगा? बेल के सफेद बाल छुपाने हैं, जवान लगेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाय अल्लाह, इंसान तो इंसान, अब जानवरों का भी मेकअप शुरू कर दिया तूने। उस दिन माना अपने 2 बैल लेकर एक जगह पहुंच गया। वहां उसका पुराना पड़ोसी बिल्लू भी खड़ा था। वह मैनी, ये बैल इतने चमक कैसे रहे हैं? अरे बिल्लू, इन बैलों पे मैंने सरसों का तेल लगाया है। असल में उसने पूरे बैलों पर बाइक पॉलिश रगड़ दी थी। इतने में चौधरी करीम आ गया। अरे माने, तुम्हारे बैल तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हैं। माना ने फौरन सीना चौड़ा करके बोला। चौधरी साहब, ये कोई आम बैल नहीं, ये फॉरेन नस्ल के बैल हैं। बिल्लू धीरे से बोला। कौन सी फॉरेन नस्ल? कल तक तो ये नाले के पास घास खा रहे थे। अबे तो चुप कर, ये बिजनेस की बातें हैं, ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। चौधरी करीम बैल देखने लगा। लेकिन माने, ये बैल थोड़ा अजीब क्यों चल रहा है? असल में माना ने बैल के पेट में कपड़े भर दिए थे ताकि वो ज्यादा मोटा लगे। माना फौरन बोला। ये रॉयल चाल है चौधरी साहब, बड़े खानदानी बैल ऐसे ही चलते हैं। उसी वक्त बैल को छींक आई और पेट से एक मोजा बाहर गिर गया। ओए, ये क्या? बैल के पेट में से मोजा निकल आया है। ये कैसा खानदानी बैल है? ये खानदानी बैल का पेट नहीं, ये तो अलमारी है। माना जल्दी से मोजा उठाकर जेब में डालता है। ये बेल का लकी मोजा है। शाम को माना घर पहुंच गया। बेगम, आज फिर से जबरदस्त कमाई हो गई। दोनों बैल अच्छी कीमत में बेच आया हूँ। हराम की कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकती। तू हर बात में लेक्चर क्यों देती है? इतने में बाहर से आवाज आई। माना भाई, घर पर हो? अब माना बाहर आके देखता है तो माना का दोस्त आया हुआ होता है। माना भाई, मैंने सुना है शहर में एक बाबा आया है। वो जानवरों को ऐसा ताकतवर बनाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। तू भी जानवरों वाला काम करता है, सोचा तुझे इस बाबे का जरूर बताऊं। अच्छा सही बता मेरे दोस्त, मुझे तो बैल को मोटा करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर बाबा उस बैल को फौरन मोटा कर दे तो फिर मैं बाबा से ही बैल मोटा कराऊंगा। हाँ मानी, उसी बाबे ने कल एक दुबली भैंस को इतना मोटा किया कि सब लोग देख के हैरान और परेशान हो गए थे। अच्छा चल ठीक है, मैं भी इसके पास जाता हूँ और जाके पता करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। हाँ ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ तो तू मुझे मारी। ये कहकर माना का दोस्त चला जाता है। माना अंदर आके सारी बात का अपनी बेगम मानो को बताता है। अरे मनी, मुझे ये बेबी ठीक नहीं लगते। हाँ, मैंने भी दोस्त को कहा, लेकिन वो कहता है कल एक पतली गाय को इतना मोटा कर दिया कि सब लोग हैरान हो गए। हम ऐसा करते हैं ना, कल उसके पास चले जाते हैं, हो सकता है हमारा काम भी बन जाए। मानो ने मानी को बहुत रोका कि हम बाबा के पास नहीं जाते, लेकिन माना तो लालच में अंधा हो चुका था। अगले दिन माना और मानो बाबा तरबूज के डेरे पर पहुंच गए। बाबा बड़े स्टाइल से बैठे थे। आओ बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा जी, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, पतले बैल खरीद के उनको मोटा करके बेचता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बैल गांव का सबसे बड़ा बैल बन जाए। सिर्फ गांव का? हम तो इंटरनेशनल लेवल का बैल बना देते हैं। ये सुन के माना और मानो दोनों हैरान हो जाते हैं। हे बाबा जी, सच में आप बैल को इतना बड़ा कर देते हैं? बाबा ने जेब से हरी बोतल निकाली। ये लो बेटा, इसको आप अपने बैल के चारे के साथ मिला के दे देना। बैल ऐसा बन जाएगा कि सब लोग हैरान हो जाएंगे और इस बैल के साथ सेल्फियां लेंगे। अच्छा बाबा जी, अगर तो ऐसा हो जाता है फिर तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चलें ठीक है बाबा जी, फिर हम चलते हैं और जाके बैल को चारे के साथ मिला के देते हैं। अब माना और मानो जाने लगते हैं। अरे बच्चा, पैसा क्या तेरा बाप देगा? हैं? पैसे कौन से बाबा जी, आप पैसे भी लेते हो? तो और क्या, आजकल तुझे कोई चीज फ्री में मिलती है क्या? ये जो मैंने तुझे अभी दवाई दी है ना, इसके 50,000 रुपए हो गए हैं। ये सुन के माना थोड़ा घबरा गया और बोला। हीन बाबा जी, 50,000? ये तो आप बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। यही तो मसला है ना, गरीब सोच वाला इंसान कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। मैनी ने फौरन पैसे बाबा को दे दिए और वापस घर आ गए। रात को मैनी ने वो दवा बैल के चारे में मिला दी।
सुबह जैसे ही वो बारे में गया, बैल सचमुच बहुत बड़ा हो चुका था। हैं? अरे वाह, इतना बड़ा बेल हो गया। अरे मानो जल्दी से बाहर आ, बेल बहुत बड़ा हो गया है। बाबा की दुआई तो काम कर गई है। अरे मनी वाह, इतना बड़ा बैल! मुझे तो बाबा की बातों पे शक ही हो रहा था, लेकिन इतना बड़ा बैल हो जाए मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। हमारी तो लॉटरी लग गई। अब माना बैल को बाहर लेके गया। एक बंदे ने बैल देखा तो हैरान होके बोला, है इतना बड़ा बैल? अरे ये क्या चीज है? बैल ही है ना, कहीं कोई और चीज तो नहीं है ये? जी भाई, बेल ही है। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? अरे भाई इतना बड़ा बैल तो किसी के पास भी नहीं है। आप ये इतना बड़ा बैल किधर से ले आए हो? इसी दौरान एक और बंदा उधर आ जाता है। वो भी ये बैल देख के कहता है, इतना बड़ा बैल? ये बैल है या ट्रैक्टर? हाय, बच्चे इस बैल को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जी भाई, बेल है, ये ट्रैक्टर तो नहीं है। इसको बिग बुल कहता है। इसके ऊपर बैठकर स्कूल जा सकते हैं। अब एक बुजुर्ग उधर आते हैं और कहते हैं, मेरे जमाने में मैंने इतने बड़े हाथी देखे थे, लेकिन ऐसा बैल पहली बार देखा है। मैनी के दिमाग में फौरन एक आइडिया आ गया। अरे मेरे बैल की तो हर बंदा इतनी तारीफ कर रहा है, क्यों ना इस बैल को दिखाने पे भी पैसे रख दूं। सब भाई सुन लो, जो गांव वाला भी दुनिया का सबसे बड़ा बैल देखना चाहता है, उसके लिए सिर्फ 500 रुपए टिकट है। अब से जो ये बैल देखना चाहता है वो पैसे देगा तो उसको बैल देखने दूंगा। फिर माना घर जाके मानो को बताता है, अरे हमारे बैल की हर बंदा तारीफ कर रहा है और हमारे बैल को देख के हर बंदा खुश हो रहा है। अब से मैंने बैल को देखने का टिकट रख दिया है। जो बैल देखना चाहता है पहले वो टिकट खरीदेगा, फिर बैल देखने को मिलेगा। अरे वाह मनी, तू तो जीनियस निकला। ये बिजनेस आइडिया तुझे अच्छा आया है। फिर क्या था, बहुत लोगों ने बैल को देखने के लिए टिकट खरीदे और बैल को देखा। सब लोग बैल को देख के बहुत खुश हो रहे थे। अब एक आदमी बैल के साथ फोटो खिंचवा कर बोला, अब मेरी शादी पक्की। माना घर आया और आके बेगम को बताया, अरे बेगम, आज लोगों ने मेरे बैल को दिखाने के बहुत सारे टिकट खरीदे। आज मेरी अच्छी कमाई हो गई है। अरे वाह मनी, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। इस बैल की बात फैलते फैलते पूरे इलाके में ये बैल मशहूर हो गया था। 2 दिन बाद शहर से एक अमीर सेठ मैनी के घर आया। माना भाई, आप ही हो? जी मैं ही मनाऊं। आपको कोई काम है तो बताओ। मैं आपसे वो बड़ा वाला बैल जो इतना मशहूर है खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कितने का बेल लेना चाहते हैं? मैं ये बेल सस्ता तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये बेल दुनिया का सबसे बड़ा बेल है। आगे आप देख लो। आप मुझे इसकी कीमत बताओ, मैं आपसे ये बैल खरीद लूंगा। मैं इलाके का बड़ा सेठ हूँ और इस तरह के बैल का ही मुझे बहुत इंतजार था, जो मुझे आज मिल गया। देखो, आप बड़े सेठ हो और मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मैं आपको एक ही कीमत देता हूँ। इस कीमत से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ठीक है, आप बताओ, जितनी आपकी डिमांड होगी मैं आपको दे के जाऊंगा। मैं ये बेल आपको 1 करोड़ रुपए का दूंगा। बस 1 करोड़ डील डन करो। आप ये बैल मुझे दे दो और अपने पैसे गिन लो। रात को माना और मानो पैसे गिन रहे थे। अरे बेगम, देखा ना, अब हम अमीर हो गए। देख कितने सारे पैसे आ गए हैं। तो मुझे वैसे ही डांटती रहती थी। अरे वाह मनी, मैं तो उस पे भी यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन की दवा ने भी कमाल कर दिया। अब से मैं कल से काम नहीं करूंगी। अब तुम एक नौकरानी रख लो। अरे बेगम, अब ना तो तू कोई काम काज करेगी और ना मैं। अब हम दोनों बहुत अमीर हो गए। मैं भी कल से घर में एसी भी लगवा लेता हूँ। दोनों खुशी खुशी सो गए। लेकिन अगली सुबह माना बाहर निकला तो देखा सेठ, गांव वाले और पुलिस खड़ी थी। हैं? अबे क्या हो गया है? मैंने बड़ा बेल बेच दिया है। अब अगर आपने वो बेल देखना है तो सेठ साहब के पास जाओ। अरे धोखेबाज इंसान, तेरे बैल में तो सारी गैस भरी हुई थी। आधी रात को ही सारी गैस निकल गई और ये देख, अब ये बैल तेरे सामने ही है। हैं? ये क्या कह रहे हो सेठ साहब? अगर ऐसा ही होता तो जब आपने बेल खरीदा तब उसकी गैस क्यों नहीं निकली? असल में बाबा की दवा सिर्फ गैस बनाने वाली थी। रात को बैल की सारी गैस निकल गई और वो फिर से दुबला पतला हो गया। ओए मैनी, तेरा 1 करोड़ वाला बैल तो गुब्बारा निकला। तूने बैल में गैस भरी हुई थी। चल ना मानी, अब तुझे हम बताते हैं। लोगों को बेवकूफ बना के मोटे बैल बेचता है और वो बाबा तरबूज भी पकड़ा गया है, जिससे तू बैल को मोटा करने वाली दवा लाया था। अरे मनी, मैं कहती थी ना लालच मत कर, लेकिन तू तो मेरी एक बात नहीं मानता था। अरे बेगम, मुझे क्या पता था उस 2 नंबर बाबे की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर पुलिस मानी और बाबा दोनों को पकड़कर लेके जाने लगी। जाते जाते बिल्लू बोला, मना भाई, अगली बार अगर 2 करोड़ का वुड बनाओ ना तो मुझे भी पार्टनर बना लेना। पूरा गांव हंसने लगा। जो इंसान लालच और धोखे से पैसा कमाता है, उसका गुब्बारा एक दिन जरूर फूटता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।